कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो इसमें देखिए स्तंभ बनाने के लिए दो बेलन का प्रयोग किया गया है। एक बड़ा बेलन बनाया गया है, उसके ऊपर जो है एक छोटा बेलन बना करके ये स्तंभ बनाया गया है। तो सबसे पहले हम स्तंभ बना लेते हैं। ये एक जो है पहले बेलन बड़ा ऊंचाई का ज़्यादा ऊंचाई का है और इसका व्यास ज़्यादा है। इसके ऊपर एक छोटा बेलन बनाया गया है, आरोपित किया गया है। तो इस प्रकार ये स्तंभ बनाया गया है। तो स्तंभ का इसमें द्रव्यमान पूछा गया है और पहले इसमें एक दिया गया 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, अर्थात इन दोनों छोटे बेलन और बड़े बेलन का पहले आयतन ज्ञात करेंगे। तब आयतन ज्ञात करने के बाद तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या है? ये स्तंभ है। ये स्तंभ है। तो स्तंभ का जो पहले वाला बेलन है इसकी त्रिज्या इसमें 12 सेंटीमीटर यानी कि व्यास इसका 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20। इसकी ऊंचाई h1 बराबर 220 और इसका व्यास 24 है। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो छोटा वाला बेलन है इसकी जो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी h2 बराबर कितना दिया गया है? 60 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। R2 8 सेंटीमीटर। तो स्तंभ का आयतन पहले निकालेंगे। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे? दोनों बेलन का आयतन यानी कि पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई कामन लेंगे दोनों में, तो ये R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई का मान 3.14। R1 कितना है इसमें? 12। तो 12 का वर्ग 144 गुणे H1 कितना है इसमें? 220। 220 प्लस R2 कितना है? 8। तो इसका वर्ग 64 हो जाएगा। इसका वर्ग 64 और H2 कितना है? 60। तो ये 60 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे 3.14 और इसमें गुणा करेंगे 22 चौक 88। ये 0 है। 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 96, 88 8 96 हासिल 9, 22 कन्ने 22 और 9 कितना होता है? 31। प्लस इसमें गुणा करेंगे 0, 6 चौके 24, 6 चौक 36 और 2 38। अब जो है इसका मान कितना आएगा? 3.14 आएगा। जोड़ेंगे 0 में 0 जुड़ेगा 0। 8 4 12 केरे 2, 8 4 12 केरे 2 और इसमें 8 1 16 9, 9 6 15 केरे 5 हासिल 1, 3 1 4 1 16 5 और यहाँ ये 3 हो गया, यानी 35,520 आया। अब 3.14 का इसमें गुणा कर देंगे। 3.14 गुणे 35,520। अब ये 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 3 12, 2 14, 14,000। ये 14 20 80। ये 4 का गुणा करने पर 1 का गुणा करेंगे 1 0 0, 1 2 2, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3। अब 3 का गुणा करेंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 त्रिक्का 9, 1 हसिलवा 10, 10 65 कितना हो गया? यहाँ पे 3 0 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब सबको जोड़ लेंगे तो ये 0 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब 5 2 7 6 13 केरे 3, 5 2 7 और 6 13 केरे 3 हो जाएगा। और 4 1 16 5, 5 10 और 5 15 हासिल 1 बनेगा। 3 1 4 और 6 10, 1 16 11 केरे 1 हासिल 1, 1 और 0 1 और 1। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे
तो जो स्तंभ का आयतन आएगा इतना घन सेंटीमीटर आ गया। स्तंभ का आयतन आया 11,153, 11,153 नहीं, ये आया है 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर आया है। अब इसका देखिए, इसमें दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम। तो अब इतना घन सेंटीमीटर का कितना द्रव्यमान होगा? तो स्तंभ का द्रव्यमान निकालेंगे। इसमें 8 का गुणा कर देंगे। तो अब जब इसमें 8 का गुणा करेंगे 11, 15, 32.80 गुणे 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 टाई 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 त्रिक 24 और 2 26, 8 पंचे 40 और 2 42 और 8 कने 8 4 12 और 8 कने 8 और 1 9, 8 0 0, 8 टाई 64, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 8 त्रिक 24 2 26, 8 पंचे 40 2 42, 8 कने 8 और 4 12, 8 कने 8 1 9, 8 0 0, 8 टाई 64, 8 दूनी 16 4 20 2 22, 8 त्रिक 24 2 26, 8 पंचे 40 2 42, 8 कने 8 4 12, 8 कने 8 1 9 और 8 कने 8 इतना। और ये 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इतना ग्राम आएगा। तो ये ग्राम में है। अगर किलोग्राम में बनाना हो तो 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक बाद इधर दशमलव हो जाएगा, यानी ये दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा तो 892 दशमलव, ये हो जाएगा 892 दशमलव, यहाँ लगेगा 2 6, इधर की संख्या छोड़ देंगे 2 6, ये किलो बन गया, ये 2 6 किलोग्राम। यानी कि ये स्तंभ का द्रव्यमान कितना आया लास्ट में? 892.26 किलोग्राम आया। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यही है कि ऊंचाई 220 वाला एक बेलन है और इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। पहले यानी कि जो नीचे वाला दिया गया है इसमें एक आ रहा 220 ऊंचाई और इसका व्यास 24। फिर है एक जो है अन्य बेलन 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, इस पर आरोपित है। तो लोहे का ये पूरा स्तंभ बना हुआ है। अब इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है और इसमें दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम। तो इसका जो ऊंचाई h1 r1 h2 r2, ये स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 से सब मान रखेंगे। अंत में ये आयतन जो आएगा ये घन सेंटीमीटर में आयतन आया हुआ है। अब इसमें जो सूत्र दिया गया है, इसमें जो दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, तो 8 का गुणा कर देने पर ये ग्राम में द्रव्यमान आ जाएगा और ग्राम में द्रव्यमान है। किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे, 3 अंक दशमलव आगे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका द्रव्यमान 892.26 किलोग्राम आया। यही इसका उत्तर हो जाएगा।